फ्लर्ट करते हैं वो। कामरान शहर के घर पैसे भिजवाता है और कहता है कि इस केस से पीछे हट जाओ, तुम लोगों के लिए यही अच्छा है, वरना तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो दूसरी तरफ कामरान का वकील कामरान से ये बयान दिलवाता है कि तुम कहो कि शहर ने ऑफिस में मेरे 5 लाख रुपए चुराए थे और इस बात से ये साबित होगा कि शहर तुम्हारे पीछे पैसों की वजह से पड़ी हुई थी। इसलिए फिर उसने सोचा है कि पैसे चुरा के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट इससे शादी कर लूँ ताकि सारा कुछ मेरा हो जाए। कामरान जब मीडिया के सामने शहर को एक्सपोज करता है तो मजबूरन शहर को भी मीडिया के सामने आना पड़ता है और वो अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाती है और बताती है कि कामरान ने उसके साथ क्या किया और कहती है कि मेरी ये जंग सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दुनिया की हर उस औरत के लिए है जिसके साथ ऐसी ज्यादती हुई और एक ताकतवर शख्स की वजह से वो बैठ गई। मैं अपने लिए और हर उस औरत के लिए इंसाफ लूंगी। कामरान शहर के घर पैसे भिजवाता है और कहता है कि इस केस से पीछे हट जाओ, तुम लोगों के लिए यही अच्छा है, वरना तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो दूसरी तरफ कामरान का वकील कामरान से ये बयान दिलवाता है कि तुम कहो कि शहर ने ऑफिस में मेरे 5 लाख रुपए चुराए थे और इस बात से ये साबित होगा कि शहर तुम्हारे पीछे पैसों की वजह से पड़ी हुई थी। इसलिए फिर उसने सोचा है कि पैसे चुरा के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट इससे शादी कर लूँ ताकि सारा कुछ मेरा हो जाए। समझ नहीं आता। कामरान जब मीडिया के सामने शहर को एक्सपोज करता है तो मजबूरन शहर को भी मीडिया के सामने आना पड़ता है और वो अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाती है और बताती है कि कामरान ने उसके साथ क्या किया और कहती है कि मेरी ये जंग सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दुनिया की हर उस औरत के लिए है जिसके साथ ऐसी ज्यादती हुई और एक ताकतवर शख्स की वजह से वो बैठ गई। मैं अपने लिए और हर उस औरत के लिए इंसाफ लूंगी। या फिर तो मैं बिल्कुल ही दो कौड़ी की हो गई। Your Honor, my client is ready for this statement. Your Honor, मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। You defending a rapist is what's utterly shameful. फ्लर्ट करते हैं वो। कामरान शहर के घर पैसे भिजवाता है और कहता है कि इस केस से पीछे हट जाओ, तुम लोगों के लिए यही अच्छा है, वरना तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो दूसरी तरफ कामरान का वकील कामरान से ये बयान दिलवाता है कि तुम कहो कि शहर ने ऑफिस में मेरे 5 लाख रुपए चुराए थे और इस बात से ये साबित होगा कि शहर तुम्हारे पीछे पैसों की वजह से पड़ी हुई थी। इसलिए फिर उसने सोचा है कि पैसे चुरा के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट इससे शादी कर लूँ ताकि सारा कुछ मेरा हो जाए। इस वॉर चुप रहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे समझ नहीं आता। कामरान जब मीडिया के सामने शहर को एक्सपोज करता है तो मजबूरन शहर को भी मीडिया के सामने आना पड़ता है और वो अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाती है और बताती है कि कामरान ने उसके साथ क्या किया और कहती है कि मेरी ये जंग सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दुनिया की हर उस औरत के लिए है जिसके साथ ऐसी ज्यादती हुई और एक ताकतवर शख्स की वजह से वो बैठ गई। मैं अपने लिए और हर उस औरत के लिए इंसाफ लूंगी। कामरान शहर के घर पैसे भिजवाता है और कहता है कि इस केस से पीछे हट जाओ, तुम लोगों के लिए यही अच्छा है, वरना तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो दूसरी तरफ कामरान का वकील कामरान से ये बयान दिलवाता है कि तुम कहो कि शहर ने ऑफिस में मेरे 5 लाख रुपए चुराए थे और इस बात से ये साबित होगा कि शहर तुम्हारे पीछे पैसों की वजह से पड़ी हुई थी। इसलिए फिर उसने सोचा है कि पैसे चुरा के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट इससे शादी कर लूँ ताकि सारा कुछ मेरा हो जाए। कामरान जब मीडिया के सामने शहर को एक्सपोज करता है तो मजबूरन शहर को भी मीडिया के सामने आना पड़ता है और वो अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाती है और बताती है कि कामरान ने उसके साथ क्या किया और कहती है कि मेरी ये जंग सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दुनिया की हर उस औरत के लिए है जिसके साथ ऐसी ज्यादती हुई और एक ताकतवर शख्स की वजह से वो बैठ गई। मैं अपने लिए और हर उस औरत के लिए इंसाफ लूंगी। कामरान शहर के घर पैसे भिजवाता है और कहता है कि इस केस से पीछे हट जाओ, तुम लोगों के लिए यही अच्छा है, वरना तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो दूसरी तरफ कामरान का वकील कामरान से ये बयान दिलवाता है कि तुम कहो कि शहर ने ऑफिस में मेरे 5 लाख रुपए चुराए थे और इस बात से ये साबित होगा कि शहर तुम्हारे पीछे पैसों की वजह से पड़ी हुई थी। इसलिए फिर उसने सोचा है कि पैसे चुरा के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट इससे शादी कर लूँ ताकि सारा कुछ मेरा हो जाए। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे समझ नहीं आता। कामरान जब मीडिया के सामने शहर को एक्सपोज करता है तो मजबूरन शहर को भी मीडिया के सामने आना पड़ता है और वो अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाती है और बताती है कि कामरान ने उसके साथ क्या किया
और कहती है कि मेरी ये जंग सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दुनिया की हर उस औरत के लिए है जिसके साथ ऐसी ज्यादती हुई और एक ताकतवर शख्स की वजह से वो बैठ गई। मैं अपने लिए और हर उस औरत के लिए इंसाफ लूंगी। कामरान शहर के घर पैसे भिजवाता है और कहता है कि इस केस से पीछे हट जाओ, तुम लोगों के लिए यही अच्छा है वरना तुम्हारे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो दूसरी तरफ कामरान का वकील कामरान से ये बयान दिलवाता है कि तुम कहो कि शहर ने ऑफिस में मेरे 5 लाख रुपए चुराए थे और इस बात से ये साबित होगा कि शहर तुम्हारे पीछे पैसों की वजह से पड़ी हुई थी। इसलिए फिर उसने सोचा है कि पैसे चुरा के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं डायरेक्ट इससे शादी कर लूँ ताकि सारा कुछ मेरा हो जाए। मैं खुद को नहीं, मैं तुम्हें एक्सपोज कर रहा हूँ। यार मैं थक गई हूँ झूठ। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है, पर मैं उम्मीद करती हूँ मेरी जीत हर उस औरत की जीत होगी जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जो सिस्टम से हार कर बैठी है। आई बिलीव कि जब तुम आवाज उठाओगी ना तो मैं अगर कुछ नहीं कहती तुम्हारी आवाज के साथ बहुत सी आवाजें जुड़ जाएंगी। दिस इज वॉर। चुप रहती हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मुझे समझ नहीं आता। कामरान जब मीडिया के सामने शहर को एक्सपोज करता है तो मजबूरन शहर को भी मीडिया के सामने आना पड़ता है और वो अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाती है और बताती है कि कामरान ने उसके साथ क्या किया और कहती है कि मेरी ये जंग सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि दुनिया की हर उस औरत के लिए है जिसके साथ ऐसी ज्यादती हुई और एक ताकतवर शख्स की वजह से वो बैठ गई। मैं अपने लिए और हर उस औरत के लिए इंसाफ लूंगी।